उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कांग्रेस के दल के नेता दीपक सिंह ने किसानों की आमदनी के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। दीपक सिंह ने पत्रकारों के बीच ये बयान दिया है कि सरकार के 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा दरअसल झूठा निकला है। आमदनी बढ़ने के बजाय किसानों पर कृषि लागत का बोझ बढ़ता जा रहा है। जानते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, कृषि मंत्री जी हो या राजनाथ सिंह जी रहे हो, किसी ने वर्ष 2020 में कृषि की आय दुगुनी करने की बात की थी, किसी ने 21 में की थी और किसी ने 22 में की थी। 22 बीतने को है। इस संदर्भ में किसानों की आय कितनी हुई लिखा पढ़ी में जानने के लिए सरकार से सवाल पूछता हूं, जिसके संदर्भ में सबसे पहले जो सरकार का जवाब आया था 2020 में आया था और 2020 में सरकार के आंकड़े थे जो लिखा पढ़ी में सदन के पटल पर रखे गए थे। दिनांक था 6/2/2020। उसमें सरकार ने माना था जो किसानों की लागत मूल्य है, जो किसान अपनी खेती को पैदा करने में लागत लगाता है, वो धान में वर्ष 2017 में 19,890 कुंतल में थी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह, जिन्होंने अभी सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, यहाँ तक कि केवल उत्तर प्रदेश सरकार पर नहीं, केंद्र सरकार को भी उन्होंने घेरा है कि दोनों सरकारें ये कहती थीं कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि किसानों की आमदनी घटी है। बात करते दीपक सिंह जी से, क्या कुछ आंकड़े हैं और क्या पूरी बात है? देखिए, सरकार ने और सरकार के प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे मंत्रियों ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, लेकिन जो सरकार के आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, जो प्रमाण हैं, वो ये कहते हैं किसानों की आय घटी है, उनकी लागत मूल्य बढ़े हैं। और उससे ज़्यादा दुखद इस बात का है कि जो सरकार ने आंकड़े 2017 के, 18 के, 19 के, 2020 में दिए थे, वो अब आंकड़ों को झुठलाकर एक दूसरा आंकड़ा जो सच से पड़े है, झूठा है, दोबारा देती है। सरकार अभी तक टीवी के सामने भाषणों में झूठ बोलते थे भाजपा के लोग, अब सदन में भी लिखा पढ़ी में झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश के लोगों का, उत्तर प्रदेश के किसानों का और इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। सरकार के इस मामले पर, किसानों की आमदनी के मामले पर कोरोना की बात करती है कि कोरोना संकट था, इसलिए हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करे, लेकिन हमने बहुत बेहतर किया। किसानों की आय घटने के लिए कोरोना नहीं, सरकार जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है कि सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए, सरकार ने खाद और बीज के दाम बढ़ाए, 50 किलो की खाद की बोरी 45 किलो में कर दी, बिजली की कटौती करके किसानों की जो बिजली आपूर्ति थी उसे 50% लिखा पढ़ी में कर दी। और सबसे बड़ी बात यह, किसानों की सरकारी खरीद नहीं हो सकी। ये सरकार का रवैया, सरकार का लापरवाही पूर्ण रवैया पूरी तरह से जिम्मेदार है। कोविड तो बहाना है, असल में सरकार की आय कैसे बढ़ गई, इनके मंत्रियों की आय कैसे बढ़ गई, इनके विधायकों की आय कैसे बढ़ गई। लेकिन जो सच था, किसानी एक ऐसी चीज थी जिसने कोविड में देश को संभाला, अन्यथा श्रीलंका से पहले भारत श्रीलंका की स्थिति पहुंच गया होता। तो साफ कहा दीपक सिंह जी ने कि किसान ही थे जिन्होंने कोविड में देश को संभाला और सरकार उनसे किया गया शायद अपना वादा पूरा नहीं कर सकी, ये है उनका आरोप। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।